नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नारद मुनि को झगड़ा लगाने में विशेष महारत हासिल थी। इसके लिए नारद जी तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। नारद जी अपनी इसी विशेषता से एक बार यादवों और अन्य क्षत्रिय राजाओं के बीच ऐसा झगड़ा लगाए कि वह झगड़ा भयंकर युद्ध का रूप धारण कर लिया, जिसका वर्णन हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अध्याय 83 और 84 में विस्तार पूर्वक मिलता है। तो मित्रों, बात उस समय की है जब ब्रह्मदत्त नाम का महान ब्राह्मण, जो श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी का मित्र भी था, वह एक बार बहुत बड़ा यज्ञ कराया। तब उस समय खटपुर में रहने वाले निकुंभ आदि दैत्य, जो वर पाकर घमंड में भरे रहते थे, वहां आकर ब्रह्मदत्त से बोले, हमारे लिए भी यज्ञ का भाग निकाला जाए। हम लोग इस यज्ञ में सोमरस का पान करेंगे। यजमान ब्रह्मदत्त हमें अपनी कन्याएं दें। हमने सुना है कि इन महात्मा के बहुत सी रूपवती कन्याएं हैं। उन सबको बुलाकर सब प्रकार से हमारे लिए दान कर देना चाहिए, अन्यथा इन्हें यज्ञ नहीं करना चाहिए। यह हम आज्ञा देते हैं। उसकी इतनी बातें सुनने के बाद ब्रह्मदत्त ने कहा, मुझे अपनी जिन कन्याओं का दान करना था, वे दूसरों को दी जा चुकी हैं। यह उत्तर सुनकर खटपुर में निवास करने वाले निकुंभ आदि पापी असुर रोष में भर गए। उन्होंने यज्ञ मंडल को तहस नहस कर दिया और ब्रह्मदत्त की कन्याओं को हर लिया। यज्ञ मंडल में वह लूट मची हुई देख वसुदेव ने महात्मा श्री कृष्ण, बलदेव और गद का चिंतन किया। श्री कृष्ण को तो सब बात ज्ञात ही थी। उन्होंने प्रद्युम्न से कहा, बेटा जाओ और माया द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं का शीघ्र रक्षा करो। तब तक मैं यादव वीरों की सेना के साथ खटपुर को चल रहा हूं। तब प्रद्युम्न तत्काल खटपुर की ओर चल दिए और पलक मारते मारते वहां पहुंचकर उन कन्याओं को, जिनको निकुंभ ने अपहरण कर लिया था, उनको प्रद्युम्न ने अपहरण कर लिया और मायामयी दूसरी कन्याओं का निर्माण करके उन्हें असुरों के पास छोड़ दिया। इसी बीच वहां बहुत से राजा आए, जिन्हें बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने पहले से ही यज्ञ में पधारने के लिए निमंत्रण दे रखा था, जिसमें जरासंघ, दंतवक्र, शिशुपाल, पांडव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र इत्यादि वीर नरेश पधारे थे। अब मित्रों, यहीं से प्रारंभ होता है नारद जी का झगड़ा लगाने वाला कार्य, जिसमें नारद जी उन सबको वहां उपस्थित देख नारद जी ने सोचा, यहाँ यादवों तथा दूसरे क्षत्रियों में संघर्ष होगा और इस युद्ध में मैं ही कारण बनूंगा। अतः इसके लिए अभी से प्रयत्न आरंभ करता हूं। ऐसा सोचकर वे निकुंभ के घर में गए। धर्मात्मा नारद जी वहां एक आसन पर बैठकर निकुंभ से इस प्रकार बोले, तुम लोग यादवों के साथ विरोध करके यहाँ कैसे निश्चिंत बैठे हुए हो? अरे भाई, जो ब्रह्मदत्त है वे ही श्री कृष्ण है, क्योंकि वे ब्रह्मदत्त उन श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के मित्र है। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त के 500 भार्याएं हैं, जिन्हें वे वासुदेव नंदन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी आराधना करके प्राप्त कर सके थे। उनकी स्त्रियों में 200 तो ब्राह्मणियां थी, 100 क्षत्रिय कन्याएं, 100 वैश्य कन्याएं और 100 शूद्रों की कन्याएं थी। और उन सब के एक एक पुत्र और एक एक कन्याएं हुई। उनकी वे सारी कन्याएं अनुपम रूपवती हैं। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने प्रायः उन सब कन्याओं का विवाह मुख्य मुख्य यदुवंशियों के साथ कर दिया है। केवल 100 शेष रह गई थी, जिन्हें तुम हर लाए हो। वीर, उनके लिए भी तुम्हें सर्वथा यादवों के साथ युद्ध करना होगा। अतः तुम अपनी सहायता के लिए युक्ति पूर्वक यहाँ आए हुए राजाओं को अपने पक्ष में कर लो।
नारद जी के ऐसा कहने पर असुरों ने अत्यंत प्रसन्न होकर वैसा ही किया। उन भक्त वत्सल नरेशों ने 500 कन्याएं और नाना प्रकार के रत्न पाकर उन्हें यथोचित रूप से आपस में बांट लिया। किंतु महात्मा नारद जी ने पलक मारते मारते वहां पहुंचकर वीर पांडवों को उनका भाग लेने से रोक लिया था। तब निकुंभ ने उन क्षत्रिय नरेशों से कहा, श्रेष्ठ नरेशों, हमारा अपने शत्रुओं के साथ युद्ध होने वाला है, उसमें आप लोग सब प्रकार से सहायता प्रदान करें। तब उन क्षत्रियों में से वीर पांडवों को छोड़कर अन्य सब ने यों मस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर युद्ध के लिए कमर कस ली, जिसमें राजाओं की सेना में असुरों की सहायता के लिए निश्चय करके चेदिराज शिशुपाल के नेतृत्व में युद्ध के लिए तैयार हो गई। अंततो गत्वा यादवों और अन्य क्षत्रिय राजाओं के बीच महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण बलराम आदि रणदुर्मद यादवों द्वारा सब ओर से मारे जाते हुए वीर असुर संपूर्ण दिशाओं की ओर पलायन करने लगे। अंततो गत्वा निकुंभ स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध के लिए आ पहुंचा, किंतु उसका भी वध भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से कर डाला। तब देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, संपूर्ण जगत आनंदमय हो गया। ऋषि मुनियों को विशेष प्रसन्नता हुई। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यादव वीरों के साथ ब्रह्मदत्त की कन्याओं को दुष्ट राक्षसों और स्त्री लोलुप्त राजाओं के चंगुल से मुक्त कराकर अपनी द्वारिकापुरी को लौट आए। इस प्रकार से देखा जाए तो नारद जी झगड़ा अवश्य लगाते थे, किंतु उनके झगड़ा लगाने में जन कल्याण निहित रहता था। यदि झगड़ा नहीं लगता तो ब्रह्मदत्त की पुत्रियों को वे सब स्त्री लोलुप्त दरिंदे ले जाकर पाप करते, किंतु श्री कृष्ण सहित अन्य यादव वीरों के रहते ऐसा नहीं हो सका। किंतु उस समय भी कुछ ऐसे यादव थे जो असुर प्रवृत्ति के थे, जो यादवों के हर अच्छे कार्यों का विरोध करते हुए पापियों का साथ देते थे, जैसे कंस, जरासंघ, शिशुपाल इत्यादि। उसी तरह से आज के वर्तमान समय में भी कुछ यादव अन्य वर्गों के पापियों की तरह व्यवहार करते हैं, जो यादवों के लिए कलंक हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, किंतु भगवान श्री कृष्ण पाप और पापी दोनों से घृणा करते हुए पापियों का वध करके पाप मुक्त समाज की स्थापना किए थे। किंतु आज के वर्तमान समय में क्या हो रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद जानते होंगे। तो मित्रों, नारद जी के झगड़ा में यदुवंशियों के नेक कार्य वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।